शिमला की प्रमुख सेब मंडी भट्टा कुफर में सेब सीजन की तैयारियों की अगर बात की जाए तो यह नाक के बराबर है। यहाँ काम कर रहे व्यापारियों के लिए इस बार सेब सीजन मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। आढ़तियों का कहना है कि फल मंडी के हालात बेहद खराब हैं और यह काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं इस बार सरकार ने किलो के भाव से सेब की खरीद फरोख्त के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते फल मंडी पर और भी अधिक भार पड़ने वाला है। व्यापारियों को आशंका है कि सीजन में बिक्री के दौरान जब लगभग हर एक सेब पेटी का वजन करना पड़ेगा तो उसके लिए अभी तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं सेब के वजन के लिए गाड़ियों से अनलोडिंग करने के लिए भी जगह पर्याप्त नहीं है। आढ़तियों का कहना है कि इस बार किलो के भाव से सेब की खरीद फरोख्त होगी और सेब की क्वालिटी, रंग, साइज और किलो के हिसाब से बोली लगेगी। व्यापारियों का मानना है कि सेब मंडियों के खस्ता हाल के चलते अब इस फल मंडी से अलग आढ़तियों को अपना स्टोर बनाना पड़ रहा है अथवा दूसरी मंडियों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। आपका? मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है और मैं पिछले 12 से 13 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैम आज से पहले थोड़ा काम डिफरेंट था, अब काम थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि ये अब सेब जो है वज़न के हिसाब से निर्धारित हुआ है, तो वज़न के हिसाब से बिकेगा। यहाँ पे जो मेन इशू आएगा सबसे पहला वो होगा कि हर पेटी का वज़न होगा और वज़न के हिसाब से बिकेगा, तो उस हिसाब से यहाँ अकोमोडेशन की बहुत दिक्कत है। एक सबसे बड़ा चैलेंज आढ़ती किसी के पास भी यही होगा, सबसे बड़ा इशू जो रहेगा। थोड़ा इतना तो हमें भी नहीं पता अभी कि किस तरह का प्रोसीजर होगा, पर जो सुनने में आ रहा है कि कंडा मशीन जो होगी वो हर फड़ पे होगी और हर पेटी का वज़न होगा। तो ग्रोवर तो उसी तरह से पैकिंग लाएगा, उसको अनुमान ये रखना होगा कि 24 किलो की पेटी हो, 24 से ज़्यादा ना हो, तो वो 24 किलो के हिसाब से ही वो पेटी बिकेगी। वही एक सबसे बड़ा इशू रहेगा क्योंकि पहले जो एक सैंपल निकलता था, एक ट्रक में 400 पेटी है तो उससे 5 पेटी निकलती थी। अब क्या होगा, पूरा जब तक वज़न नहीं होगा वो तब तक नहीं बिकेगा क्योंकि सेब जो है पर किलो के हिसाब से यहाँ पे बिकेगा। वो एक बड़ा इशू रहेगा। इसमें सभी को तैयारी करनी पड़ेगी, प्रशासन को भी करनी पड़ेगी, आढ़ती को भी करनी पड़ेगी और जिम्मेदार को भी करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। अभी तक तो मुझे लगता है मैम ये मुश्किल होगा, टफ होगा, क्योंकि आप देख रहे हो सामने काम चला हुआ है। थोड़ा सा आप अगर दिखाना चाहते हो तो ये पिछले 2019 में स्लाइड आया था। आज तक सरकार इसके बारे में नहीं सोच पाई है क्योंकि सबसे बड़ा कारोबार ढली में होता था और पिछले 3-4 सालों से ये कम होता जा रहा है। ये चीज़ इधर तो अनलोडिंग करना टफ होगा क्योंकि गोडाउन लेने पड़ेंगे बाहर, तब जाके अनलोडिंग होगी, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम करना टफ होता जा रहा है। दिक्कत तो है ही, अकोमोडेशन या जगह की जब फैसिलिटी आढ़ती को नहीं मिलेगी तो वो काम कहाँ करेगा, रोड पे करेगा काम। उसके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए। मेरा नाम कुलबीर लेटका है, KLFC के और 3 नंबर से मेरा यहाँ पर शॉप है। मेरे को 3री साल है मैम इस साल। इंस्ट्रक्शंस यही है मैम कि किलो के हिसाब से सेब बिकेगा और बाकी तो मैम तैयारी है ये। अभी तो देखो 15 से 20 दिन रहा है सेब आने के लिए और उसके बाद देखो पहली बार ये ट्रायल हो रहा है, जब तक हुआ नहीं उतना तो अभी बोल नहीं सकते, पर ये है कि लग जाएगा, मतलब 15-20 दिन में जब आएगा तो उसके बाद हमारे को पूरा पता लग जाएगा कि किसके लिए सही। तो बाकी तो दिक्कत तो है थोड़ी बहुत, बाकी तो गवर्नमेंट देखो अभी से काम शुरू करने लग गई है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारी भी जो दिक्कत होगी वो गवर्नमेंट करेगी सॉल्व इस चीज़ के लिए। तो अभी तैयारी भी शुरू हो गई है, बल्कि अभी 2-3 दिन पहले जो थोड़ी यहाँ दिक्कत थी, अभी मशीन भी लग गई थी यहाँ पर काम के लिए। वेट के लिए देखो हमारे से पहले बोला गया कि आप वेट तोलने की मशीन लाए और वो हमने रख भी दी है, तो इसी के हिसाब से फिर होगा। तो जहाँ तक मैं अपनी सोच रख रहा हूँ, देखो मेरे ग्रोवर बिल्कुल ट्रस्ट है, मतलब विश्वास है मेरे को अपने ग्रोवर पे, तो मैं तो यही करूँगा कि देखो उनने भी हर बॉक्स में लिखा होगा वेट, तो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3 बॉक्स ही लाऊंगा और उस हिसाब से फिर वेट का हिसाब करूँगा। अब पूरी गाड़ी कब को करना है बोलो आप, पूरी गाड़ी का वेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसे कि जितना विश्वास तो रखना पड़ेगा सब पे, तो ग्रोवर जैसे कहेगा कि उसके बॉक्स में लिखा होगा जितना भी, हम 1-2 बॉक्स चेक करेंगे और उस हिसाब से उसका रेट फिक्स कर देंगे। क्वालिटी सही है, मतलब 1 नंबर है जिसमें, तो उसको वो रेट मिलेगा। जो उससे थोड़ा नीचे डाउन है तो उस हिसाब से। मेरा नाम गिरीश चौहान है और मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। इसके लिए हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास वेइंग मशीन्स भी है और इसमें अभी सरकार ने अभी नहीं दिया है, जो उन्होंने कहा था कि डिस्प्यूट की उसमें सिचुएशन में उस वेइंग मशीन पे वेट किया जाएगा। पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्पेस नहीं है,
तो इसलिए थोड़ा इसमें जगह की कमी रहेगी। अभी पहले आधे फड़े यहाँ पे लौटे हुए हैं, वेइंग मशीन की जगह थोड़ी और कम हो जाएगी, तो थोड़ी रश में प्रॉब्लम आ सकती है। जब आपको इसमें वजन करने में वेट करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा तो इसमें ट्रैफिक जाम करा लग सकता है, थोड़ी गाड़ियाँ बाहर रुक सकती है, क्योंकि इसमें एकदम से आप माल नहीं बेच पाओगे। इसमें थोड़ा आपको जैसे एवरेज के लिए आपको 10-15 पेटी हर गाड़ी से तोलनी पड़ेगी, तब आपका एवरेज वेट निकलेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इस साल। आशंका यही है कि बाद में कुछ पेटी में हो सकता है ग्रोअर का ज़्यादा वजन आए या कम वजन आए, तो उसमें हो सकता है बाद में डिस्प्यूट निकले, हो सकता है ग्रोअर ना माने इस बात को कि हमारा वजन कम था इसमें, और बाकी तो कह नहीं सकते, बाकी तो आगे ही लगेगा पता जब ये सिचुएशन आएगी।